तो मेरे पिताजी को कैसे हथकड़ी लगाती। ये सब हुआ क्यों है रे? क्यों किया मैंने? क्या शर्त थी हमारी तुम्हारी? हमारी तुम्हारी शर्त यही है कि पहले राज की मलिका तुम्हें बनाऊंगा। अच्छा। उसके बाद में हमारी कहीं शादी होगी। तब तुमने ऐसा किया तो शादी कैसे होगी? नहीं, लेकिन मैं तेरे बाप, तेरे भाई, तेरी बहन, इन सब तरीकों के तरीके पागल नहीं हो रहे। क्या पता तू महारानी बनने के बाद अपना रंग दिखा बैठे, तो हमको अपनाने के बजाय हमको ठुकरा दे। मैं क्या करूं? इसलिए पहले शादी फिर महारानी। तुम अभी हमारी खोपड़ी में जो दिमाग है, अच्छा, से आप नहीं जानते, इसलिए ये राजकुमारी अंजू का दबदबा है, दबदबा था, दबदबा बना रहेगा। और तुम मुझे धमका रहे हो। हरामजादी, टुकड़ों पे पलने वाले कुत्ते, हरामजादी, मुझे हंटर से मार रहे हो। हरामजादी, बोल शादी करेगी कि नहीं करेगी? नहीं करूंगी। अगर हम तेरा साथ देना जानते हैं तो तेरे साथ मनमानी भी करना जानते हैं। हरामजादी हो गई तो समझ लो, सीधे से नहीं मानी। अभी तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे अगर लड़ जाओगी तो। अच्छा, तू हमको मारेगी? मारूंगी। तू मारेगी? मारूंगी। मारेगी? हमको मारेगी? हरामजादी, तुझे मालूम नहीं शैतान सिख हो गए। अबे अगर मैं अपनी हरकत पर आ जाऊं तो हमसे 5 फुट दूर खड़ा आदमी साला ऐसे ही बात हो जाए। तो तुम किस चीज की पलाई? भारी दर्शन छोड़, अपने आप को शैतान सी कहते हो। अरे तुझसे अच्छा तो कुत्ता होता है। रामजदी, अगर मैं पहली अपनी पिताजी की बात को अगर मैं मान लेती तो यह दिन मुझे देखना नहीं पड़ता। इस रात के लालच में अच्छा, मैं तुम्हारे साथ अब पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तेरी भलाई इसी में है कि तू शादी कर ले, अन्यथा हरामजादी ऐसी दुर्दशा करूंगा ना किसी को बता सकेगी और ना किसी को दिखा नहीं। और जब से प्यार किया है तुझसे हरामजादी, क्यों किया है प्यार? मैं कितना भला चंगा था, डकैती डालता था, लूटपाट करता था, सेहत अच्छी थी, लेकिन जब से प्यार कर लिया है तुमसे हरामजादी हमारी सेहत छुड़ा गई है। अब तुमसे हमारी जूती बोलेगी। और जब से प्यार किया है तुझसे
और जान के हमरे लाले पड़ गए आप जाने में और पड़ा। गोरे से हम काले पड़ गए गोरे से। जब से प्यार किया है तुझसे ओ, जब से प्यार किया है तुझसे जान के हमरे लाले पड़ गए गोरे से हम काले पड़ गए। आते जाते हैं मुलाकात नहीं होती है आते जाते हैं मुलाकात नहीं होती है सामने बैठी मगर बात नहीं हो। आते जाते हैं मुलाकात नहीं होती है सामने बैठी मगर बात नहीं होती है। और संभलो संभल संभल के चला हो संभल संभल के चला और पाँव में हमरे छाले पड़ गए गोरे से हम काले। हरामजादे तुझसे प्यार किया ना भूख की परवाह किया हरिचंद ना प्रजापति प्यास की चिंता की। हरिचंद प्रजापति इन भैया की तरफ से इसी सीन को देखते हुए 21 रुपया पुरस्कार पार्टी। धन्यवाद। अरे मुझे मारे। आज तू हमारी मोहब्बत का ये सिला दे रही है कि हरामजादी हमसे शादी नहीं करेगी। सुन तो तुझसे शादी कौन करना चाहता है रे? हमें तो चाहिए ये राज और ये राज मैं लेकर ही रहूंगा। अगर तेरी बहनियां मर गई अब तेरे बाप को भी मारूंगा और तुझको भी मारूंगा। तब सबको खत्म करके हम यहाँ के बेटा बादशाह जो जो तुम सोच रहे हो ऐसा कभी नहीं होगा, इसलिए मेरा कहना मान लो। मेरे मेरे महल से निकल जाओ इसी वक्त। लगाओ इसके हाथ में हथकड़ी और ले जाकर डाल दो कैद खाने में। यहाँ से मेरे टुकड़े में पल रहा है और मेरे हाथ में हथकड़ी डाला है। आज यह कर्म न करे होती ना तो यह करे न पड़ता है। मेहरिया हो के इतना पूरा घर नाश कर डायो अब तुम्हारा कुछ बाकी है का? सही के तो सब ये हरामजादा ये कुत्ते को जैसे हुआ है। हरामजादे हम जानते हैं कि सब चीजों पर विश्वास करो लेकिन लड़की के ऊपर कभी विश्वास मत करो। और हरामजादे देखा
इसका नतीजा क्या निकला? ऊपर से क्या और अंदर से क्या? ले जाओ रामजादी को डाल दो कैद खाने में। हटा। ज़माना खास देखेगा, ज़माना खास देखेगा हमारे अक्ल की ताकत। ज़माना खास देखेगा हमारे अक्ल की ताकत और मिटाना इंसान को बनाऊं काया। हरामजादी, अब हम तेरे बाप और तुझको दोनों को मार देंगे। समय सिर्फ आज का है। कल फजर होते ही हम तुम दोनों का खात्मा खत्म करने के बाद यहाँ के महाराज बन हे भगवान, हे भगवान, तेरी अजीब माया, कहीं धूप कहीं छाया। चल रहा हो, अगली एंट्री फिर लूंगा। तब तक के लिए जय राम। प्रिय, आओ अब चलते हैं अपने राज फर्रुखाबाद। मैं तुम्हें अपने माता और पिता से मिलाता हूँ, क्योंकि पूरे आज 1 वर्ष हो गए। हमारे पिताजी हमारा इंतजार करते होंगे। ठीक है ना, चलो। परेशान होंगे, बेचैन होंगे। आओ प्रिय, चलते हैं राज फर्रुखाबाद की तरफ। चलो नाथ स्वामी। और कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, हजारों ठहरी ठहरी तू हरी सी डगरी गाड़ी हाँ कान दे, हाँ कान दे। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। क्या बात है महाराज जी? आज कई दिन हो गए, हमारे बेटे का कोई पता नहीं है। महारानी जी, तुम तो जानती हो कि अपना बेटा लमसम 1 वर्ष हो गया है। जंगल में शिकार खेलने के लिए गया था, लेकिन वो वापस नहीं आया।
और मैंने अपने सिपाहियों को भेजकर अपने बेटे का पता भी लगवाया था, लेकिन कोई पता नहीं चला। और मैं खुद अपने बेटे को पता लगाने के लिए गया था, लेकिन बेटे का कोई पता नहीं चला महारानी। ये है हमारा राजभवन। आओ हम अपने माता और पिता के आशीर्वाद लेते हैं। खुश रहो बेटा। लेकिन ये बताओ बेटा, कौन हो? पिताजी, पिताजी याद करिए पिताजी, मुझे पहचानिए, मैं और कोई नहीं, वर्षों पहले आपका खोया हुआ बेटा कुंवर बलवंत हूँ पिताजी। क्या कहा बेटा? हाँ पिताजी। बेटा बलवंत? हाँ पिताजी। न जाने मैंने तुझे कहाँ कहाँ ढूंढा मेरे लाल। बेटा पिताजी, अपने बेटे को सिर्फ एक बार सीने से लगा लो पिताजी। पिताजी बेटा बलवंत, इतने वर्ष बीत गए, तू कहाँ था? मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा लाल, लेकिन तुझे कोई पता नहीं चला। पिताजी, जब मैं शिकार खेलने गया था, शिकार का पीछा किया और शिकार पे वार भी किया बाबूजी, लेकिन शिकार को गोली न लग करके एक साधु संत महात्मा की गोली लग गई और साधु संत महात्मा ने अपने प्राण त्याग दिए। और जोगन ने गुस्से में आकर के जोगन ने मुझे श्राप दे दिया कि जा, तेरे सारे बदन में कोड़ हो जाएगा। नहीं बेटा नहीं। और तू दर बदर भटकेगा, कभी अपनी मंजिल नहीं पाएगा। पिताजी, 2-4 दिनों के बाद मेरे शरीर में कुष्ठ रोग होना चालू हो गया। मैंने सोचा अगर मैं इस हालत में अपने महल गया तो मेरे बाबूजी और मेरी मम्मी जीते जी मर जाएगी, इसलिए मैं अपने राजमहल वापस ना करके दर बदर की ठोकरें खाता था, बियड़ों की तरफ घूमता था, जंगलों की ट्रक ताकता था। अरे लोग मुझे पत्थर मारते थे बाबू, पत्थर मारते थे। बाबूजी, अपना पेट भरने के लिए ये आपका बेटा दूसरों की चौखट पर भीख मांगता था। और एक दिन की बात थी,
एक लड़की ने मुझ पे तरस खा करके वो रोज मुझे खाना खिलाती थी। एक दिन अचानक खाना खिलाते ही समय उनका पिता आ गया और देख करके क्रोधित हो गया और उसके बाद अपनी बेटी को उन्होंने बहुत मारा, इतना मारा। मारने के बाद हमारी शादी उस लड़के के साथ में कर दिया और अपने राज से धक्का मरवा करके निकाल दिया। और मैं उसी लड़की को ले करके अपने साथ आए। ये जो आपके समक्ष खड़ी है, ये नागपाल सिंह की बेटी है। हाँ पिताजी, महाराज नागपाल सिंह की बेटी है। क्या कहा बेटा? ये महाराज नागपाल सिंह जो कनौज सम्राट कनौर रियासत के हैं, वो तो हमारे दोस्त है बेटा। हाँ बेटा। पिताजी, वो आपके दोस्त हैं? हाँ बेटा, वो हमारे पुराने मित्र है बेटा। लेकिन पिताजी, आपके दोस्त यानी नागपाल सिंह की जान खतरे में। क्या कहा? क्योंकि मेरी पत्नी की बहन बहुत ही खतरनाक हो चुकी है। अरे वो किसी की बहकाए में पड़ी हुई है। हाँ पिताजी। बेटा बलवान। हाँ पिताजी। हमारे दोस्त महाराज नागपाल सिंह की जान खतरे में है, इसलिए हम लोग इसी वक्त रियासत कन्नौज चलेंगे और महाराज की जान को बचाएंगे। हो सकता है वो हरामजादा महाराज की जान भी ले सकता है। सही कहते हो पिताजी। अरे जब वो अपने बहन की नहीं हुई, जब बहन की नहीं हुई तो अपने बाप को कैसे होगी? हाँ बेटा, इसलिए समय न गंवाया जाए और कन्नौज रियासत चलने की तैयारी किया जाए। चलिए पिताजी। चलो बेटा। आओ प्रिय, आओ चलते हैं, क्योंकि तुम्हारे पिताजी की जान खतरे में है। ठीक है रात। आओ चलो। और राम ना बिगड़ी है देकर के गुना बिगाड़ी, राम ना बिगड़ी है देकर के गुना बिगाड़ी, राम ना बिगड़ी है देकर के गुना बिगाड़ी, वो के गुना देखो समय कम है, काम ज्यादा करना है। क्यों नहीं सरदार जी? इसलिए जाओ उन हरामजादे बाप और बेटी को लेकर आओ। जाओ। आओ आओ, बोल, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, शादी करेगी कि नहीं करेगी?
मैंने कह दिया मैं शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। बांधो हराम शादी को, बांधो। बाप और बेटी दोनों मरेंगे, एक साथ मरेंगे। अरे तब तो हम यहाँ के सम्राट बनेंगे। तैयार हो जाओ मरने के लिए। नंबर 1 और नंबर 2 और खबरदार अपनी जुबान ले, बस खबरदारी अपनी। जुबान रोक ले, तीन अपने जुबान बहलाना नहीं। देख ले मेरे हाथों मैं सब तीर है, सर लुढ़कता जमीन पर नजर आएगा। हरामजादे, कौन है तू? और हमारे कार्य में दखल देने के लिए क्यों आ गया? हरामजादे, इन लोगों की इमदाद में आने वाला तू है कौन बे? चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। हमको लगता है हमारे रास्ते का रोड़ा बंद। अबे हमको लगता है तेरी नजर कमजोर है, जरा जरा इसे और देख देख, और कोई नहीं। पहचान, तेरे सामने वही कोढ़ी खड़ा हुआ है। पहचान। कोढ़ी? हाँ, कोढ़ी भैया तुम? लेकिन एक बात बताओ, ये देखो, ये मारपीट करना अच्छी बात नहीं है। कुल मिलाकर तुम्हारे सारे बदन से कोढ़ चू रहा था, लेकिन तुम इतने अच्छे भले, ये हुआ कैसे हुआ? ये सही कहते हो, सही कहते हो। ये कैसे हुआ ये तो मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन जो भी कुछ हुआ सब कुछ सही हुआ। हाँ, क्योंकि यही तो हम भी कहते हैं, बहुत अच्छा हुआ। अरे पहले बताओ, इधर उधर भटकते थे, अब भगवान ने तुमको अच्छा कर दिया, बहुत अच्छा। महाराज देखो, जो बात सहूलियत से हो सकती है, ये मारपीट करने की आवश्यकता नहीं है। दूर हट। और महाराज, मेरी गलतियों को क्षमा किया जाए। और ये आपका दुश्मन आपके समक्ष खड़ा हुआ है, आप जैसा इंसाफ कहेंगे वैसा ही होगा। बेटा बलवंत, हाँ हाँ पिताजी। उस वक्त तू जिस रूप में था, वो रूप तेरा निराला था, लेकिन आज जिस तरह मेरे सामने खड़ा है, मैं अच्छी तरह से पहचान। लेकिन एक बात बता कि जो महाराज खड़े हैं, इन्हें पहचानता है क्या तू? महाराज, आज जो आपके समक्ष ये महाराज खड़े हुए हैं, ये और कोई नहीं बल्कि हमारे पिताजी हैं। क्या कहा? ये तेरे पिता है? तो उस वक्त मुझे तूने ये बात क्यों नहीं बताई थी कि फर्रुखाबाद के महाराज जसवंत सिंह तुम्हारे पिता हैं? महाराज, मैं उस वक्त
उस वक्त मजबूर था और ये सब कहानी आपको नहीं बता सका महाराज। इसके लिए मुझे माफ कर दो। बेटा, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, क्योंकि हमने तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार किया है। नहीं महाराज, और आज तुम हमारी जान बचाने आए हो, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। महाराज जसवंत सिंह, कहिए महाराज। अगर आज आप नहीं आ जाते तो ये कमीना हम और हमारी बेटी की जान ले लेते। हाँ दोस्त, जिस वक्त हमारे बेटे ने बताया कि आपके ऊपर खतरा है, हमने इसी वक्त आपके रियासत आने का तैयारी बना दिया और मौके पर ही पहुंच गए। अच्छी बात है, आप समय पर कम से कम पहुंच तो गए। हाँ महाराज। लेकिन जसवंत, तुम हमारे पुराने दोस्त हो। क्यों नहीं, आज दोस्ती का पूरा फर्ज अदा किया है आपने। हाँ दोस्त। लेकिन शायद तुम ये नहीं जानते होंगे कि पता नहीं बलवंत ने बताया होगा क्या कि जो तुम्हारी बहुरिया है वही हमारी बेटी है। मुझे मालूम है महाराज, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम दोनों दोस्त आज एक रिश्तेदारी में बदल गए हैं। बेटी मंजू, उस वक्त वो फैसला जो मेरा था, आज मैं भगवान से यही कहूंगा कि वो फैसला हमारा सही था। लेकिन बेटी, उस वक्त बलवंत कोढ़ी के रूप में था, हम समझ नहीं पाए थे। लेकिन इसीलिए कहते हैं कि भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। देख, तू हमारे यहाँ की एक राजकुमारी थी, आज तुझे एक राजकुमारी ही मिला है। तू खुश रहे बेटी, ये तेरा बाप तुझे आशीर्वाद देता है। लेकिन बलवंत बेटा, हाँ महाराज। इस पापी ने हमारे साथ बहुत अत्याचार किया है। हाँ महाराज। मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि जितना ये अत्याचार किया है, इसका सारा अत्याचार खत्म कर दे। मैं तुझे इजाजत देता हूँ। महाराज। बोल कमीनी, हमने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरे ऊपर इतना झूठ उठाया था? देखो, अब कुल मिलाकर कोई बातें करने से कोई हल निकलने वाला नहीं है। आप बताओ। सीधी सी बात यह है कि जो हुआ उसको भूल जाओ, सपना समझकर भूल जाए, उसको बीता हुआ कल समझकर भूल जाओ। गलतियां इंसान से ही होती है। अरे छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी और नए तौर पर मिलकर लिखेंगे हम सब नई कहानी, क्योंकि हम हैं हिंदुस्तानी। आगे अमित भैया जो इसी गांव निवासी हैं, इनकी तरफ से 21 रुपया इनाम कर रहे, 2 जने खो मारो। देखो, रिश्ते में आप मेरे मेहमान लगते हो। अच्छा, मेहमान, आप कहाँ थे? मैं कहा था? और जब आप मुझे मार रही थी तब मैं तेरा क्या था? मेहमान। भी मेहमान था ना? हाँ। तब तुमने क्यों मुझे मारा? कोई अपने मेहमान को मारता है? आगे लकी यादव 101 रुपया इनाम दे रहे। व्यवहार
रे दादी बताओ नहीं भाई हम कहीं नाम ही याद दे रहे हो लकी दादी दिया ना इनाम नाम नहीं और हम कम रही हैं। लकी की तरफ से 101 रुपया व्यवहार पाली धन्यवाद। देखो अब क्या कहूँ मेहमान कही थे ऐसे नहीं खुशी जीजा जी कही गई। अब कहने से क्या मतलब है? अब पछता रही है। अपनी जान मार दुश्मनी की तरफ तुहार दुश्मन है इनका जो मारत। क्या मैं दुश्मन है? मैं दुश्मन नहीं हूं मिले साली जी से बहुत अच्छी तरह से। साली साली होगी साली अब तुम्हारा काम बनाई हाली हाली सड़वाई नहीं इनके। थोड़ा आराम कर लो, आराम कर लो तुम। तो है अम्मा पापा दूध इतना नहीं पिलाए कि हमका मार सको। अगर हमसे शादी कर लेती तो शायद तुम्हारी ये दशा नहीं होती। तुम सब कर रहे हो तुम्हारी वजह से मैं मार खा रही हूँ तुम्हें बचाती जा रही। क्या बोला? हमारे माता पिता ने दूध नहीं पिलाया हाँ कि हंटर मारू तुझे लगी। अब कहाँ लगा था? जहाँ मारे घुमा नहीं मार रहे हो। अरे हमारा ताई तो लाग गए अब ऊपर मारी हो तो कहाँ लागी? अच्छा हाँ फिर नीचे ही मार। नीचे न मारो। बता रही हूँ कि तुम्हारे बाजुओं में इतनी ताकत नहीं है। कहीं कहीं लागत जानो। हाँ तेल नहीं रिफाइन लाओ तो सही हट जा बाहर। हाँ बेशरम। कहते हैं, क्या कहते हैं? कि अपना खून खून होता है तो दूसरों का गम कहानी। अपना खून खून दूसरों का खून पानी और अपना गम गम दूसरों की गम कहानी। नहीं है? दूसरे का भी गम गम ही है, दूसरे का भी गम गम है। तो बोल उस वक्त, किस वक्त? जिस वक्त मैं परेशान था, लाचार था और भीख मांग रहा था कि मुझे मत मारिए। अच्छा। लेकिन तेरे अंदर तरस नाम की कोई चीज नहीं थी। अच्छा। और तू शैतान बन करके मेरे शरीर पे, मेरे बदन पे कोड़े चला रहा था। आपकी मार के देखो उनका शैतान सिंह को मार कर देखो। आपकी मार के देखो, मार के देखो।
आकर अपनी मार के देखो। अरे मैं बचा रही हूँ इनको। तुम हमका ना बचाओ, वैसे भी हमका बचा के करियो क्या? ब्याह तो हमें साथ करियो ना, हमका मार लो जा देता है। ये हमारे साथ शादी नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं इसको बहुत चाहता हूँ। तुमने हमको मार लिया, ठीक है, जितना मारना चाहते हो मार लो, लेकिन हमारे आंखों के सामने कोई हमें महबूबा को मारे, हम उस हरामजादे को जूतों से मारेंगे। बता दिया कि मारना मत, नहीं जूता उतर जाएगा फिर। अबे जूतों से मारूंगा। समझ में नहीं आता है? ये जो जुल्फी रखाए हो ना, साले 7 पुस्तकंजी पैदा होगी। अगर अब की बात तो पहले जूता उतारता हूँ। अब की मारा तुम्हारा, लेकिन अब मत मारना। अब की मारे तो छरछरा था, अबे तक कल्ला तो अब छरछरा लाग। अगर तू हमारा कहना मान जाती हमसे शादी कर लेती है, अभी भी वक्त है, मुझसे शादी कर लो। मैं शादी नहीं करूंगी। तो फिर मरो। बेटी अंजू, किस हाल में हो बेटी? मैं तो, आप तो देख के मेरा हाल क्यों पूछ रहे हो? आप तो रहते हुए मुझे बहुत मारा। कहा था ना तुझे, समझाया था बहुत कि एक दिन तू बहुत पछताएगी, और एक दिन वो वक्त आएगा कि फिर से तू इसी नागपाल अपने पिता को याद करेगी। पिताजी, जो गलती किया वो सब इसके कहने पे किया, इसलिए सब भूल कर मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं, तूने मेरे मस्तक पर कलंक का टीका लगाया है और इस समाज में मुझे जीने लायक नहीं छोड़ा है। तुझे शायद नहीं पता कि अगर घर की नारी बिगड़ जाती है तो उस घर की मान और मर्यादा चली जाती है। अगर औरत एक गलती कर देती है तो उसकी 7 पुश्तें कोसी जाती है। आज तूने वही गलती किया है, भले क्यों ना तू मेरी औलाद हो। आज नागपाल सर उठाकर चलने में शर्म करता है, इसलिए आज तुझे इस दुनिया से जाना होगा। नहीं, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। मैं तुझे नहीं माफ करूंगा। मुझे माफ कर दो। मैं नहीं पिताजी, ये आप क्या करने जा रहे हो? मेरी बहन को मारना चाहते हो? मंजू, हाँ पिताजी। ये तू कह रही है? हाँ पिताजी। याद है तुझे? अरे याद है तुझे कि तेरी यही बहन जिसे तू अपने दिलो जान से चाहती थी, अरे वही बहन तेरे साथ कितना अत्याचार किया है, कितने जुर्म उठाए हैं तुझ पर, और आज उसी का साथ दे। पिताजी, ये मेरी बड़ी बहन है, माँ समान है, आप इन्हें कुछ नहीं कर सकते पिताजी। इनको छोड़ दो। आज ये आपकी बेटी अपना आंचल फैला कर जाएगी भी। धन्य हो मंजू, तुम जैसी बेटी हर एक घर में जन्म ले, क्योंकि हर एक घर
तुम्हारी जैसी बेटी से स्वर्ग होता है। पिताजी, इसमें मेरी बहन की कोई गलती नहीं है। ये तो किसी की बहकाए में आ चुकी थी। मंजू, बाहर आओ। अंजू, देखा, पिताजी तुम्हारा भी बाप मैं हूं और उसका भी बाप मैं हूं, लेकिन फर्क दोनों में कितना है? जमीन और आसमान का। आज जिस बहन की तू जान लेना चाहती थी, आज वही बहन तेरी जान बचाने आई है। सोच सोच एक बार अपने मस्तक पर जोर देकर कि शायद तू आज अपने रिश्तों को समझती तो रिश्तों की मर्यादा क्या होती आज तुझे मालूम हुआ। लेकिन तूने तो उस शैतान का साथ दिया, और इस संसार में जो भी शैतान का साथ देता है अक्सर उसका बुरा ही होता है। लेकिन आज कहीं ना कहीं तू नेकी करके रखी होगी, इसलिए आज तेरे साथ भगवान भी खड़ा हो गया, और वो भगवान के रूप में समझ ले कि तेरी बहन है। आज के बाद ऐसी गलती नहीं करना। नहीं होगा पिताजी, अपनी छोटी बहन को छोटी बहन समझूंगी। आज तेरी छोटी बहन ने इंसाफ कर दिया है। हाँ पिताजी। ठीक है, आज मैं तुझे क्षमा करता हूं। इस संसार में औलाद से बढ़कर कुछ नहीं होता है। आज हम अपने औलादों को माफ करके इन्हें इनका जीवन दान दे रहे हैं, लेकिन शैतान सिंह तुझे जीवन दान नहीं मिलेगा। बेटा बलवंत, इसने मुझे बहुत सताया है, और इसके जितने भी बदन के कपड़े हैं सबसे पहले इसके उतरवाओ। और आज इस जितना शैतान है इसके अंदर, और एक से एक ओझा है अब हमारे पास, और सारी शैतानी आज तेरी दूर हो जाएगी। देखो शैतान सिंह, अब इसके अंदर कोई शैतान नहीं, सब शैतान भाग गए। शैतान देखो अब लेकिन शैतान जिस शरीर में प्रवेश था, पूरी गलती तो उस शरीर का था, क्योंकि उस शरीर ने शैतान को बैठा रखा था, और वही शैतान न जाने कितने घरों को बर्बाद कर दिया। तो मार जाओ। प्यारे, इस शैतान को कुछ खाने पीने को दे दो ताकि आराम से चले। सही कहती हो प्रिय। आज शैतान सिंह नहीं, शैतान सिंह जिस शरीर में प्रवेश किया था उस शरीर को भी भगाऊंगा, और शैतान सिंह को और जैसा किया है तूने, हमने जो किया अच्छा किया। हट कम बात। और जैसा किया है तूने, और वैसा तुझे मिलेगा। जैसा किया है तूने, और वैसा तुझे मिलेगा। जैसा
किया है तूने और वैसा तुझे मिलेगा, और मारूंगा मौत ऐसी, और मारूंगा मौत ऐसी, चाह पानी नहीं मिले। मारूंगा मौत ऐसी और पानी नहीं मिलेगा, और पानी अगर मिला तो, और पानी अगर मिला तो देने वाला नहीं मिले। आ गए दुल्हा बहिनी 50 रुपया दिए थे, कह रहे सरौ का और दो चार जूता और मारो। बुलेट, अरे बुलेट भैया उठा, हंटर उठा, अपने पसंद का हंटर, और शैतान सिंह के बदन की जितनी गोलियां बारूद सब इकट्ठा है, सारे उतार लो। अरे तेरा दिमाग खराब है। अबे हम अपनी गोली तुझको दे देंगे तो साले हम क्या करेंगे बे? अब तुम बिना गोली के मारो। देख देख तेरी मौत तुझे बुला रही है। अब जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय काल। राजकुमारी, राजकुमारी अंजू, तुमने हमसे शादी नहीं किया, लेकिन हमने तुमसे प्यार किया। अगर तुम हमारी नहीं हो सकी तो हम तुम्हें किसी और का होने नहीं देंगे, क्योंकि जो तुझे पसंद आ जाती है या तो वो हमारी होती है या फिर ऊपर वाले की। पिताजी, आज जैसा मैंने किया वैसा मुझे फल मिल गया। आज मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ, हो सके तो माफ कर देना।
ये पेन देखिए चकरा है बताओ अपन जाम लगा दे चलो